अशोक सिंघल कोऑर्डिनेशन बनाना है केंद्र और दिल्ली दोनों को, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ानी है, क्या तैयारी? देखिए नवजोत, आज 6 दिन का लॉकडाउन तो लगा दिया, क्योंकि जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। तो आज केजरीवाल ने साफ तौर से कहा कि हमको मजबूरी में लगाना पड़ रहा है, ये चेन तोड़नी पड़ेगी, काबू करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन जो एसेंशियल कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाने पीने की जो दुकानें हैं, केमिस्ट की दुकानें हैं, पहले की तरह जारी रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सख्ती जरूर की है, लेकिन किसी को ज्यादा परेशानी ना हो। यहाँ पर मैं बंगाली मार्केट में इस वक्त नवजोत खड़ा हूँ। कुछ एक लोगों ने यहाँ पर आकर के घर का सामान लेना भी शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है कि हालांकि एसेंशियल जो जरूरी चीजें हैं घर की, खाने पीने की, वो जरूर रहेंगी। मेरे साथ एक यहाँ पे खड़े हैं, जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है दिल्ली में 6 दिन की, तो उस वजह से आप यहाँ पे सामान लेने के लिए आए? जी, एक्चुअली क्या है कि सडनली ये न्यूज़ आई, क्योंकि कल तो ऐसे ही था कि शायद एक ही दिन का होगा, पर सुन रहे हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन लगाने वाले हैं। 6 दिन का लगा? 6 दिन का। तो एक्चुअली हमें तो न्यूज़ तब थी, स्पेकुलेशन थी जब हम घर से निकले थे, तो 6 दिन का आप अभी बता रहे हैं, तो उस हिसाब से हम सामान अभी ले लेंगे और उसको लग जाएंगे, क्योंकि ये नहीं पता कि अब दुकान वाले खुली रखेंगे कि उसकी चीजें तो खुली रहेंगी, पर जनता अपनी प्रिकॉशन की वजह से भी दुकानें बंद रख सकती है। तो ऐसा था कि एक बार आके अपने हिसाब से घर के अंदर रहें तो सुरक्षित रहेंगे, तो बढ़िया रहेगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं नवजोत अशोक, जो मैं लौटती हूं आपके पास जरा जल्दी से। अरविंद ओझा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अरविंद ओझा, देखिए यही बात जो अशोक सिंघल वहां लोगों से बात कर रहा है, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था पैनिक सिचुएशन लोगों में थी, क्लियर करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने। आसपास आपके हालात कैसे हैं? जी देखिए, पैनिक करने की तो कोई विशेष जरूरत है नहीं, और पहले भी लॉकडाउन लग चुका है तो लोगों को काफी इस बात की समझ होगी। अब ये जो दिल्ली सरकार का ऑर्डर है ये दिल्ली पुलिस को दिया जाएगा। लेकिन जब आज लॉकडाउन खत्म हुआ, वीकेंड लॉकडाउन, नवजोत, वो आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, जो मैंने दिल्ली की सड़कों पर देखा, जिस तरह से रोजाना की तरफ से तस्वीर आपको फिर से दिखा दूं, ये पालिका बाजार का इलाका है और रोजाना की तरफ जैसे भीड़ होती है उस तरह की भीड़ होती है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ये बिल्कुल तरीके से समझ रही होगी अरविंद केजरीवाल की इस वीकेंड लॉकडाउन का बहुत विशेष फर्क दिखेगा नहीं, क्योंकि चेन तोड़ दी, और चेन तोड़नी है तो लॉकडाउन कुछ वक्त तक के लिए लगाना पड़ेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने भी गुजारिश की है, खासकर जो लेबर क्लास है उससे, कि ये बहुत छोटा सा लॉकडाउन है चेन तोड़ने के लिए। क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल की बात की जाए तो सुबह जब मैंने रिपोर्ट की तो एक भी बेड खाली नहीं था, न तो नॉर्मल न था आईसीयू बेड खाली था। तो अस्पतालों में बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है, इस वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। अब दिल्ली पुलिस को इस बात की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि ऑन ग्राउंड पर दिल्ली पुलिस ही कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करती है। तो अब ये जो सोमवार तक कर्फ्यू लागू होगा, इसको लेकर दिल्ली पुलिस किस तरीके से रणनीति बनाएगी ये हम कुछ देर में आपको बताएंगे। लेकिन आप दिल्ली की सड़कों पर अगर देखें, इस पूरे मार्केट में देखें, तो जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू के बाद लोग अमूमन सड़कों पर नजर आते हैं, गाड़ियां नजर आती हैं, उसी तरीके से यहाँ आपको नजारा दिखेगा। और शायद यही वजह है कि सरकार को ये बात समझ में आई कि सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू से अब बात बनने वाली नहीं है। बिल्कुल।